हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ अजहर। जैसे कि आपको पता है कि मैंने आपसे बताया था कि मैं फिजिक्स के लिए एक अच्छी वीडियो लेकर आऊँगा। तो बिना वक्त बर्बाद किए शुरू करते हैं। स्टॉप। तो बच्चों, आज का क्वेश्चन है, देखिए मैं टॉप मोस्ट क्वेश्चन ही लाऊंगा और वो क्वेश्चन पूरा यहाँ सॉल्व भी कराऊंगा। लास्ट में आपको ये पूरा स्क्रीनशॉट करने के लिए दे दूंगा। इससे आपका पूरा कंप्लीट क्वेश्चन हो जाएगा। तो बिना टेंशन के स्टार्ट करते हैं। देखिए, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय दिशा में अत्यधिक दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। इन्होंने बोला है क्वेश्चन में कि तुम्हें यह बताना है कि अक्षीय दिशा में, या ये क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है अक्ष पर। कैसे बन सकता है? अक्ष पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण। किसके कारण? वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकालना है। क्या निकालना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। अब सबसे पहले अगर तुम्हें ये बातें पता है कि इन्हें प्रदर्शित किस चीज से किया जाता है तो काम आसान होगा। भाई, वैद्युत द्विध्रुव को किससे प्रदर्शित करते हैं? P से। अक्षीय दिशा का मतलब सीधी दिशा। देखो, सीधी लाइन ही है। ये जो चित्र है ये अक्ष या अक्षीय दिशा पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब तुम्हें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि E ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? E। तो दोस्तों स्टार्ट करेंगे। देखो, सबसे पहले आप हेडिंग डाल दो, अक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आप एक चित्र बनाओ, एक लाइन खींची पूरी। देखो, कंप्लीट एक लाइन खींच ली। देखो, इस पर दो बिंदु बना दिया आपने और A B बिंदुओं का नाम। इस बिंदु पर माइनस का Q और प्लस का Q, यानी आप देखो माइनस का Q और प्लस का Q, यानी इन दोनों बिंदुओं पर माइनस का आवेश प्लस का आवेश। तो सबसे पहले कहेंगे कि अक्षीय स्थिति किसे कहते हैं, अक्षीय इस दिशा किसे कहते हैं। देखो, इन्होंने बताया है द्विध्रुव के, किसके? द्विध्रुव के दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा। दो आवेश कौन कौन से? देखो, एक तो ये है और एक ये है। इन दोनों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? अक्षीय रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है? अक्षीय रेखा या अक्षीय स्थिति कहलाती है। देखो, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? अक्षीय रेखा कहलाती है। अब तुम्हें बताना है इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। पहले इसकी हिंदी लिखेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। यहाँ देखो, एक द्विध्रुव पर दो बिंदु आवेश, एक द्विध्रुव पर दो बिंदु आवेश है। देखो, एक द्विध्रुव पर कितने? दो बिंदु आवेश हो गए, एक तो माइनस का Q और एक प्लस का Q। लिखा नहीं लिखा? एक द्विध्रुव पर यानी इस पर दो बिंदु आवेश, प्लस का Q और माइनस का Q। बच्चों, प्लस का Q धनावेश है और माइनस का Q ऋणावेश है, इतना तो पता ही होगा। द्वारा बने हैं जो कि एक दूसरे से, देखो, द्वारा बने हैं जो कि एक दूसरे से अल्प दूरी 2L पर स्थित है। देखो, इन दोनों की जो दूरी है ना, A से लेके B तक की दूरी है, ये जो दूरी है ना, इसकी ये वाली दूरी, ये L और L कितनी हो गई? 2L। ये दूरी है इन दोनों आवेशों की, यानी माइनस Q और प्लस Q के, इन दोनों के बीच की दूरी 2L आ गई। ठीक है, इन दोनों के बीच की दूरी क्या आ गई? 2L। जिसके समझ में ना आ रही है वो यहाँ पे भी देख सकता है, माइनस का Q प्लस का Q, इन दोनों के बीच की दूरी क्या आ गई? 2L। ये इसी बात को बोल रहा है, 2L पर स्थित है। अब इन्होंने कहा माना अक्ष रेखा पर, यानी इस रेखा पर एक बिंदु P, एरिया देखो B बिंदु की द्विध्रुव के बीच बिंदु O से दूरी R है। यानी P से लेके O तक की दूरी क्या है? R है। साफ दिख रही है, P से लेके O तक की दूरी क्या है? R है। हमें बिंदु P पर A B पर उपस्थित क्या ज्ञात करनी है? आवेशों के कारण। किसके कारण? आवेशों के कारण। ए बी पर आवेश ही तो है, आवेशों के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब मान लो बहुत सारे बच्चे ऐसे जिन्हें हिंदी याद करने में दिक्कत है, तो तुम्हें क्या करना है? देखो, तुम्हें कहना है ए बी पर माना एक द्विध्रुव है जिस पर दो आवेश है, माइनस का Q प्लस का Q, इनके बीच की दूरी 2L है। एक बिंदु P है, P से लेकर बिंदु O तक की दूरी क्या है? R है। और हमें P बिंदु पर ही क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है।
ये इसके हिंदू आप ऐसे भी समझ सकते हो। वीडियो को ध्यान से देखना है, बहुत ध्यान से। उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, अवैध छेद की तीव्रता का जो है वो सूत्र किस किस को याद है। देखो यहाँ जो बातें लिख रहा हूँ वो बेसिक बातें हैं, इस पॉइंट में यहाँ बेसिक बातें हैं जो तुम्हें याद रखना। भैया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक आवेश के लिए कौन सा सूत्र है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आवेश के लिए सूत्र होता है Q/R²। क्या होता है Q/R²। K का मान क्या हो सकता है बच्चों, K का मान 1/4πε0 ये हो सकता है K का मान। तो भैया E बराबर ये, अब ये कितने हैं, दो हैं, एक तो ये है एक ये है। अब यहाँ देखो E1 किसके लिए है, सीधा जा रही है, किसके लिए है, -Q। और इधर के साइड E2 की दिशा इधर है, तो E2 किसके लिए है, प्लस के लिए। यानी हम लिख देंगे यदि P पर, यदि का मतलब अगर P पर -Q के कारण E1, P पर -Q के कारण E1 क्या होगा, इस सूत्र को ध्यान से देखेंगे। देखो E बराबर क्या हो जाएगा, E बराबर, इस सूत्र को याद रखना है बच्चों, E बराबर KQ/R²। तो ये सूत्र है, ये याद रखिए। तो E बराबर हो जाएगा KQ/, ये जो दूरी हो जाएगी R², तो इसकी दूरी देखो -KQ में P से तक की दूरी ध्यान से देखो बच्चों, P से लेके A तक की दूरी देखो, यहाँ तक तो आ गया R, आ गया देखो यहाँ तक, और यहाँ से क्या आ गया L। तो बच्चों क्या जुड़ जाएगी, ये दोनों जुड़ी जुड़ जाएगी ना, तो ये दोनों क्या हो जाएगी, जुड़ के R+L। तो हम क्या लिख देंगे, R+L। अब चूंकि दूरी का क्या है, स्क्वायर है, तो इस पर क्या कर देंगे, स्क्वायर। इसी प्रकार से हम क्या काम करेंगे, E2 भी ज्ञात कर लेंगे। E2 ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, E2 बराबर हो जाएगा, यही लिख देंगे, दूरी का सूत्र ये है KQ/R², तो KQ लिख देंगे। अब R² की जगह यहाँ क्या लिखेंगे, R-L। अब R-L और इसकी घात 2। देखो प्लस के Q के लिए देखो आप, तो ध्यान से देखो, यहाँ तक तो R है, अब दूरी का है, यहाँ है Q, यानी यहाँ तक की दूरी L भी है, तो R में से L को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। अगर किसी को ये बात समझ में नहीं आ रही तो भैया वो क्या काम करे, R-L याद रखें। अब देखो ये तो मान हो गया E1 का, ये मान किसका हो गया, E2 का। देखो मैं शॉर्ट कैलकुलेशन करा दूंगा, कैलकुलेशन होती है लंबी। शॉर्ट कैलकुलेशन में क्या होगा, देखो E1 का मान, देखो E1 की जगह ये रख देंगे, जो बराबर होता है ना उसको उसकी जगह रखना लगता है। E1 की जगह रख देंगे KQ/R+L माइनस का निशान है माइनस। E2 की जगह देखो, E2 की जगह ये वाला मान रख दो पूरा, KQ/R-L का स्क्वायर। देखो बच्चों ये आपने रख दिया। अब करना क्या है, देखो मेरी बात सुनो, क्योंकि यहाँ से कैलकुलेशन लंबी है, लंबी कैलकुलेशन के चक्कर में नहीं पड़ना है। देखो KQ क्या है, दोनों तरफ कॉमन फैक्टर है, KQ को कॉमन फैक्टर ले लिया, क्या बचा 1/R+L का स्क्वायर माइनस के 1/R-L का स्क्वायर। अब यहाँ देखो ये दोनों कॉमन ले लिया। अब यहाँ देखो तुम एक चीज देखो, सेम संख्या है R+L R-L दोनों का स्क्वायर है, तो यहाँ क्या करोगे आप, K ले लोगे कॉमन। R देखो सबसे पहले R की गुणा कर लो R से, तो R की घात क्या हो जाएगी 2, माइनस प्लस की गुणा करोगे माइनस आ जाएगा, L की गुणा करो L से, तो L की घात की भी क्या हो गई, 2 घात हो गई। अब दोनों पे स्क्वायर है तो इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर। देखो 2RL, एक शॉर्टकट कर लो, 2RL और 2R, देखो 2RL एक तो हो गया, देखो ध्यान से देखना एक बार, 2RL जोड़ के कितने हो गए, 4RL, कितने हो गए 4RL। यहाँ तक की बात बिल्कुल सिंपल है। A1 तो देखो अब ओहो यहाँ तो क्यों रह गया, देखो KQ कॉमन ले लिया, देखो जब KQ कॉमन ले लिया तो देखो ये हट गया, इसके जगह 1 आ गया, 1/R+L का स्क्वायर माइनस के, ये हट गया 1/, इसकी जगह 1 आ गया 1/R-L का स्क्वायर। देखो R की घात 2 ले ली, प्लस माइनस माइनस, L की घात क्या कर ली 2 ले ली, और यहाँ क्या करा, देखो कैलकुलेशन से बचने के लिए 2RL नीचे को जोड़ो, 2RL नहीं 4RL हो गए। अब क्या करना है, इस सूत्र को मैं यहाँ ले आता हूँ, पूरा करा लेता हूँ इस सूत्र को। देखिए 4RL तुम्हें पता है ये E के बराबर आ गए, KQ 4 है ना, देखो बच्चों ये 4 है, यहाँ देखो 4 को मैं लिख रहा हूँ 2 गुणा 2 और RL बटे में। देखो ध्यान से देखो, ये जो R है ना, ये वाला R,
इसकी दूरी एल से बहुत ज़्यादा है। देखो आर की दूरी तो यहाँ तक है और एल की दूरी कहाँ है, यहाँ तक, यानी बिंदुओं के बीच की दूरी इससे आर की दूरी एल से क्या है, बहुत बड़ी है। तो लिख देंगे आर की दूरी बहुत बड़ी है किससे, एल से। एल बराबर क्या मान लेंगे, नगण्य, एल को 0 के बराबर मान लेंगे। तो जब एल को 0 बराबर मान लेंगे, यहाँ देखो बच्चों एल को 0 मान लेंगे तो आर की घात 2 और 2 कितनी होगी, आर की घात 2 और 2 4, आर की घात क्या आ गई 4। अब आपको ये भी पता होना चाहिए, देखो Q 2L ये P के बराबर होता है। P बराबर क्या होता है, Q गुणा 2L। तो इन तीनों की जगह क्या रख देंगे, P रख देंगे। क्या रख देंगे, P। और बचा क्या है 2R बटे R की घात कितनी आ गई 4। इस R से घात काट देंगे तो कितनी बची 3। अब इसे क्रम में लगा देंगे तो K 2 पहले लिख लो, P बाद में। देखो 2 को आगे करते ऐसे पीछे करते बटे R की घात 3। यह आ गया हमारा सूत्र। ये अक्षीय स्थिति का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र आ गया। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, E बराबर K की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P बटे R की घात 3। देखिए बहुत आसानी से ही आपका मैंने करा दिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, पेपर में ज़रूर बनता है। एक बार इसका पूरा स्क्रीन, ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकें। पीछे से पूरा कट जाइए सर जी, बस देखिए बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।